नमस्कार, यह चेतना रेडियो है। रविवार के साक्षात्कार कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सुन रहे हैं एक कलाकार तथा भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक अजय आर्य से साक्षात्कार करता है संजय आर्य। कार्यक्रम साज सज्जा ज्योतिर्मय आर्य। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो 90.4 FM में आप सभी का स्वागत है। चेतना रेडियो के स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं अजय आर्य। अजय आर्य मूल रूप से हिसार हरियाणा के रहने वाले हैं। संग्रिया में आपका ननिहाल है। आप संग्रिया की बेटी चंद्रकला सुथार के पुत्र हैं और आप वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम में मैनेजर के रूप में पदस्थापित हैं। वर्तमान में आपका कार्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। मैं यहाँ चेतना रेडियो के श्रोताओं को अवगत कराऊं कि अजय आर्य का ननिहाल सांस्कृतिक और कला जैसी विधाओं से सुस्थापित एवं प्रसिद्ध परिवार है। आपके मामा संतलाल सुथार संग्रिया में एक विख्यात कलाकार थे, चाहे वो पेंटिंग की कला हो, चाहे वह स्टेज की कला हो। आपके मामा भूपेंद्र सुथार प्राचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मल्लरखेड़ा चेतना रेडियो के श्रोताओं का एक कलाकार कार्यक्रम में अपने गायन से मनोरंजन करते हैं। उसी परिवार की परंपरा को आपने आगे बढ़ाया है। आप संगीत के अच्छे जानकार हैं। आपने विभिन्न हरियाणा में निर्मित लघु फिल्मों में संगीत दिया है, गायन किया है। इसके साथ साथ आप अपने ननिहाल के परिवार की तरह पेंटिंग में भी विशेष स्थान रखते हैं। आपकी पेंटिंग्स देखने वालों द्वारा बहुत पसंद की जाती हैं। अजय आर्य जी, आपका चेतना रेडियो में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा हिसार से ही हुई, हिसार हरियाणा से, और उसके बाद उच्च शिक्षा भी मेरी हरियाणा में ही हुई, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। शिक्षा के बाद मैं जो है सर्विस में रहा। पहले रिजर्व बैंक में मैंने 1 साल सेवाएं दी। उसके बाद 2014 से लेकर अभी तक मैं भारतीय खाद्य निगम में मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। अजय आर्य जी, ये संगीत और किसी ड्राइंग को बनाने, रंगों से उसमें एक जीवंतता लाने का शौक आपको कब से लगा? जी, जैसा कि आपने बताया, मेरे मामा जी जो है बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे और उन्हीं को देख देख कर मैंने शुरू किया। और मेरी माँ जो थी स्वर्गीय श्रीमती चंद्रकला, वो भी चित्रकला करती थी, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली और बचपन से ही मैं करता आया हूँ चित्रकला। 4-5 साल का था जब से मैं, तभी से। माँ और मामा की प्रेरणा से आपने चित्रकला और उस चित्रकला को रंगों से जीवंत करने का कार्य बचपन में ही प्रारंभ कर दिया। आप एक चित्रकार के रूप में अपने जीवन का परिचय हमारे चेतना रेडियो के श्रोताओं को दें। जी, चित्रकला मैंने स्कूल टाइम में शुरू की, 4-5 साल का, जैसे मैंने बताया, तभी से कर रहा हूँ। और स्कूल टाइम के दौरान भी विभिन्न जो है कॉम्पिटिशन्स में, प्रतियोगिताओं में मैं जाता रहा और काफ़ी सारे जो है जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होती थी, उनमें मैंने इनाम भी जीता। जैसे कि दैनिक जागरण द्वारा काफ़ी बार प्रतियोगिता करवाई जाती थी, तो उसमें मैंने प्रथम स्थान कई बार प्राप्त किया। फ़िलहाल भी मैं लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, अपनी स्किल्स को और डेवलप कर रहा हूँ, तो जारी है ये। इसके साथ साथ आपने गायन की शिक्षा कहाँ से ली? गायन का शौक आपको कैसे लगा? गायन का शौक मेरी माताजी से ही लगा। और सबसे पहले मैंने 4 साल की उम्र में रफ़ी साहब का एक गीत था, ए वतन हमको तेरी कसम, वो गाया था स्टेज पर 4 साल की उम्र में। उसके बाद से मैं लगातार गायन कर रहा हूँ। और संगीत तो इतना बड़ा जो है, एक तरह से कहो कि समंदर है, उसमें जितना गोता लगाएं उतना और मिलता जाता है, तो वो मैं अभी भी खोज रहा हूँ उसको। आप हमारे श्रोताओं को अपने गायक के रूप में जीवन से अवगत करवाते हुए यह अवश्य बताएं कि गायन के क्षेत्र में आपको कहां कहां और किस तरह से अवसर प्राप्त हुए? ये गायन के क्षेत्र में, जैसा मैंने बताया, मेरे स्कूली जीवन के दौरान मैंने काफ़ी जगह पर भाग लिया इसमें, और उच्च शिक्षा के दौरान भी जो है मैंने काफ़ी जगह परफॉर्म किया। हमारा एक कॉलेज का एक बैंड भी था जो कि 4 से 5 लोग उसमें थे, और हमने बहुत सारे जो कॉलेज फेस्ट होते हैं वो अटेंड किए और वहाँ पर परफॉर्म किया। और उसके बाद
2018 में हरियाणा कल्चर विभाग द्वारा एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और उसमें हरियाणा के टॉप 20 सिंगर्स को सिलेक्ट किया गया था। उसमें भी मेरा नाम रहा। और उसके बाद रेडियो सिटी सुपर सिंगर का सीज़न 11 था, उसमें भी मैं टॉप 5 फाइनलिस्ट में रहा हूँ। और यह हरियाणा की लघु फिल्मों में आपने कैसे दस्तक दी? हरियाणा की लघु फिल्में, मेरे मित्र हैं एक दीपक शर्मा नाम से, तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी मैं दिया, तो वो भ्रूण हत्या को लेकर फिल्म थी। उसी में मैंने संगीत दिया, 2 गाने मैंने तैयार किए और बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दिया। और उस फिल्म को जो है बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। बहुत खूब। आपका नाम संगरिया की मिट्टी से जुड़ा हुआ है और एक ऐसी लघु फिल्म जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाए और उसका संगीत आपके द्वारा दिया गया हो, यह इस क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। इस सफर तक पहुंचने के लिए आपको जीवन में क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी? जी, ऐसी वैसे विशेषकर मैं नहीं कहूँगा कि परेशानियाँ उठानी पड़ी, पर एक संघर्ष कलाकार का हमेशा रहता है अपने खुद के साथ ही। वो और बेहतर करने की कोशिश करता है, तो वो लगातार जारी रहता है। बाकी परिवार का हमेशा साथ मिला इसमें, उस तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और आर्थिक रूप से भी मैं जो है साथ में अपना जो है सेवाएं दे रहा हूं, तो उस तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं है। पर फिर भी इसके लिए मुझे समय निकालना पड़ता है इन दोनों विधाओं के लिए। अपने व्यस्त जीवन में से इन रास्तों पर चलते हुए आपकी मंजिल क्या है? बस मंजिल यही है कि कला के क्षेत्र में कुछ ना कुछ बड़ा करना है, चाहे वो संगीत हो या चित्रकला हो। तो क्या आपने कभी इसे व्यावसायिक रूप देने का मन बनाया? जी हाँ, मन बनाया है। शायद भविष्य में अगर कोशिश है, अगर हो पाया तो ज़रूर इसको करेंगे। कहते हैं हर कलाकार की मंजिल मुंबई होती है। क्या कभी आपका मन नहीं किया कि उन बड़े बड़े बैनर्स की फिल्म में आपको मौका मिले और आप उस दिशा में भी सोचें? जी हाँ, मन तो सभी का करता है, मन तो बहुत किया है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पारिवारिक कारणों से हम उस तरफ नहीं जा पाते हैं, तो वही थोड़ा सा मेरे साथ हुआ। बहुत खूब। निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपकी संगीत और चित्रकला की विधाएं आपको एक नया मुकाम दिलाएंगी, इस क्षेत्र को भी अपनी पहचान देंगी। चेतना रेडियो के श्रोता निश्चित तौर पर आपकी उस विधा को सुनना जरूर चाहेंगे जिस विधा के बारे में हमने आपसे बातचीत की है। आप वह गाना जो हमेशा मन से गाना चाहते हैं, चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए गुनगुना दें। मैं जो है मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत फॉलो करता हूँ, तो उन्हीं का एक गीत आपको सुनाना चाहूँगा। ये असल में युगल गीत है रफ़ी साहब का और लता जी का। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्हें कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बहुत खूब। आपने चेतना रेडियो 90.4 एफएम के माध्यम से अपनी विधा से चेतना रेडियो के श्रोताओं को मुखातिब किया। अजय साहब, आपने मोहम्मद रफ़ी साहब और उनकी अमर आवाज़ को याद किया। आपकी जन्मभूमि तो भारत का हरियाणा प्रांत है और हरियाणवी संस्कृति अपनी एक अलग पहचान रखती है। हरियाणवी गानों और हरियाणवी नृत्यों की कला ने पूरी दुनिया में अपना स्थान बनाया है और आज उनकी पहचान हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी भी बनी हुई हैं। आपने हरियाणवी गानों में भी अपनी पहचान बनाई है। मैं जब आपके गानों और आपकी कलाकृतियों को टटोल रहा था तो उसमें आपका एक हरियाणवी भाषा में गाया हुआ भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, प्रेरित करने के लिए गाया गाना, गाने की मधुर
आवाज और संगीत मेरे कानों में पड़े, हमारे श्रोताओं को वह गाना भी सुना दें। तेरी मारी बागा में कोयल सी कुकू बोले, बालक सारे आँख में चोली खिले। तेरी मारी बागा में कोयल सी कुकू बोले, बालक सारे आँख में चोली खिले। सावन में पेड़ा पे पींग बढ़ाऊं मैं भी, झूलण ने मेरा मन भी डुले। क्यों कर बताऊं री माँ, है क्यों कर बताऊं री माँ, पीड़ मेरे मन की मैं भी तो तेरी मारी ना कर तू गलती भारी, बिटिया तो राज दुलारी होवे। तेरी मारी ना कर तू गलती भारी, बिटिया तो राज दुलारी होवे। गैल तेरे ने मैं पानी लाऊंगी माँ, थक जागी जब तू पाँव दबाऊंगी माँ, गोद में ठा तेरी मारी तेरी फुल्ला के क्यारी, एक नई कड़ी के ख्वाब संजोवे है। आके महकाऊंगी तेरे बगिया में सारी, फिर तेरा मन क्यों भारी होवे है। क्यों कर बताऊं री माँ,
हरियाणा अपनी देशभक्ति के लिए भी मशहूर है। अजय साहब, आज आपने हमें वक्त दिया है तो हम आपको इतनी जल्दी इस कार्यक्रम से विदा लेने के लिए अनुमति नहीं देंगे। हमारे श्रोता आपके उस लोकप्रिय गाने को भी सुनना चाहते हैं जिसके बोल हैं, मेरा शहर मेरा अभिमान, हम हैं गरूरे हिंदुस्तान। मेरा शहर मेरा अभिमान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। मेरा शहर मेरा अभिमान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। मेरा शहर मेरा अभिमान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। दिल है वतन धड़कन है हम, प्रेम प्रीति बंधन है हम हैं गरूर हिंदुस्तान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। हम मेहनत कश, निर्भय निडर, सुख दुख में साथ हम आत्मनिर्भर। रोक सकती नहीं मुसीबतें हमको, हम निस्दिन चलने वाले हैं। जो ठान लिया मन में तो हम पूरा करने वाले हैं। कल को भी होगा आज पर गुमान, कर संकल्प हम करते ऐलान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। मेरा शहर मेरा अभिमान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। कुछ समय से मौसम का रुख हक में नहीं है। बाहर वाले कहते हैं अब कुछ भी बस में नहीं है। उनसे कहो ये छोटी मोटी आंधियां हमारा क्या बिगाड़ेंगी। अपने हौसलों के तूफान के आगे कब तक दहाड़ेंगे। धर्म कहता है कर्म की राह में कुर्बान होने तक, हिम्मत के आगे तकलीफों के फना होने तक। ना दर्द का एहसास हो ना हो कोई थकान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। मेरा शहर मेरा अभिमान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। होती है दस्तक दिल पर, सुन जाते जो अपनों के कदम। चेहरों पे खुशी लाने को ही होते अपने सारे कर्म। अपनी तो बोली में भी साज है, चहकती सी आवाज है। अपनी बात मनवा लेने तक आते कहां बाजी। हर एक नागरिक पर आज हमें नाज है। चलो मिलकर करते नए सफर का आगाज है। सशक्त हैं, खुददार हैं, सर्वोपरि है अपना स्वाभिमान। हम हैं गरूर हिंदुस्तान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। मेरा शहर मेरा अभिमान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। मेरा शहर मेरा अभिमान, हम हैं गरूर हिंदुस्तान। आप इस कला की दुनिया में सदैव आगे बढ़ते रहें और चेतना रेडियो के श्रोता आपकी इस मधुर संगीत में आवाज का आनंद लेते रहें। इसके लिए आपका चेतना रेडियो स्टूडियो में पधारने के लिए आभार आशा करते हैं।
कि आप चेतना रेडियो के स्टूडियो में बार बार आते रहेंगे, अपने संगीत से चेतना रेडियो के श्रोताओं का मनोरंजन करते रहेंगे, अपनी विधा से परिचित करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे साक्षात्कार कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक कलाकार तथा भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक अजय आर्य से साक्षात्कार। साक्षात्कारकर्ता थे संजय आर्य। कार्यक्रम साज सज्जा ज्योतिर्मय आर्य। कार्यक्रम निर्माण चेतना रेडियो।